गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एक न्यू टॉपिक पर जो है चर्चा करेंगे। वो न्यू टॉपिक है पाठ्यक्रम विकास में आधारभूत अवधारणाएं, बेसिक कंसिडरेशन इन करिकुलम डेवलपमेंट। यानी कि पाठ्यक्रम विकास में जो आधारभूत अवधारणाएं होती हैं, एलिमेंट्स होता है, उनके बारे में जो है आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, जो पाठ्यक्रम है वो कहीं ना कहीं सभी शैक्षणिक और अशैक्षणिक कार्यक्रमों का क्या माना जाता है? आधार माना जाता है, बेस माना जाता है। मीन्स पाठ्यक्रम विद्यालय के या विद्यालय के अंदर होने वाली सभी एजुकेशनल एंड अनएजुकेशनल जो प्रोग्राम्स हैं उनका बेस माना गया है पाठ्यक्रम को। और अलग अलग विद्वानों ने इनकी परिभाषा भी दी है। रेमांड महोदय क्या कहते हैं, प्रोफेसर रेमांड, इसके रिगार्ड कि पाठ्यक्रम एक समुदाय के आदर्शों और आकांक्षाओं की बाह्य अभिव्यक्ति है, उन व्यापक रेखाओं की नहीं जिन्हें अनुदेशना द्वारा अपने विद्यार्थियों को उपयुक्त मानसिक भोजन प्रदान करने के लिए विशेषज्ञों की विभिन्नताओं के अनुसार अनुपालित किया जाता है। इट मीन्स, कहने का मीनिंग ये है कि पाठ्यक्रम के अंदर कुछ आदर्श होते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ आकांक्षाएं होती हैं, एक्सपेक्टेशन होता है, और ये कहीं ना कहीं विद्यार्थी को मानसिक रूप से क्या करता है? स्ट्रॉन्ग करता है, सशक्त करता है, और जो है व्यापक भी माना गया है। ये कहीं ना कहीं इसमें अनुदेशना है और इसको विशेषज्ञों द्वारा तैयार किया जाता है। विशेषज्ञों द्वारा तैयार करके इसको कहीं ना कहीं जो है विभिन्नताओं के माध्यम से इसका अनुपालन किया जाता है। इसको बच्चों को जो है सौंपा जाता है और बच्चे उसको क्या करते हैं? एडॉप्ट करते हैं। इट मीन्स करिकुलम इज द आउटवर्ड एक्सप्रेशन ऑफ द आइडियाज एंड एज पार्ट ऑफ अ कम्युनिटी, नोट ऑफ द ब्रॉड लाइन्स विच इंस्ट्रक्शन शुड फॉलो in its school with due reference to professional as what continues suitable children. It means जो है ये परिभाषा रेमंड महोदय के अकॉर्डिंग है। पाठ्यक्रम के इन्होंने 3 एस्पेक्ट बताए, 3 फैक्ट्स ऑफ करिकुलम। पहला है शिक्षा के लक्ष्य, उसके बाद पाठ्यक्रम की प्रक्रिया, और उसके बाद है अंतिम उत्पादों का मूल्यांकन। मीन्स अगर देखा जाए, पाठ्यक्रम विकास का जो कार्य है ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि जितना इजी इसको समझा जाता है, जितना इजी ये लगता है अपने आप में, पाठ्यक्रम विकास का जो सिद्धांत है वो इतना इजी नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ ये कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ये चुनौती, अगर देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं बड़ा ही अपने आप में चैलेंजिंग पॉइंट होता है, चुनौतियों से जो है भरा हुआ होता है। पाठ्यक्रम विकास कभी न समाप्त होने वाली क्रिया तो है ही, साथ साथ ये कहीं ना कहीं निर्माणशील भी है, और इसमें ये अपनी विकासशील अवस्था में भी होता है, क्योंकि पाठ्यक्रम के अंदर क्या किया जाता है? बदलाव भी किया जा सकता है, ठीक है ना। और वो चीज़ें हम आवश्यकता पड़ने पर उसमें संशोधन भी किया जाता है, और इसमें संशोधन करना हमारे लिए कहीं ना कहीं चैलेंजिंग भी है, क्योंकि पाठ्यक्रम जब पाठ्यक्रम को क्या किया जाता है? इंट्रोड्यूस किया जाता है, तो इसमें जो है पूरा सेंटर और स्टेट का प्रोसेस चलता है, यानी कि केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट का भी इसके अंदर जो है इन्वॉल्वमेंट बहुत रहता है, ठीक है ना। साथ साथ इसमें कुछ
समाज की भी एक्सपेक्टेशन होती है, कुछ संस्था की भी एक्सपेक्टेशन होती है, और संस्था और समाज कुछ ना कुछ रूल और रेगुलेशन से इसको फॉलो भी कराता है। और इसमें बहुत सी चीज़ें कहीं ना कहीं परिवर्तित भी होती है। देखो, युगों युगों से जो चीज़ें हम चली आ रही है, पाठ्यक्रम में अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा बदलाव भी हुआ है। अगर आप एंसेंट यानी कि प्राचीन इतिहास का ही अगर देखा जाए, हमारा जो स्टडी का जो करिकुलम रहा है, पाठ्यक्रम रहा है, पढ़ने पहले किसकी शिक्षा दी जाती थी? केवल और केवल वेदों की ही शिक्षा हमें दी जाती थी। मैं आपको बता दूं, प्राचीन काल में जो हमारे पूर्वज रहे हैं वो केवल और केवल हमें किसकी शिक्षा प्रदान करते थे? वेदों की शिक्षा प्रदान की जाती थी, जिसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की शिक्षा हमें दी जाती थी। फिर धीरे धीरे चेंज हुआ, बदलाव हुआ। किसकी शिक्षा दी जाने लगी? हमें पुराणों की भी शिक्षा दी जाने लगी और उपनिषदों की भी शिक्षाएं हमें दी जाने लगी। फिर उसके साथ साथ धीरे धीरे जैसे ट्रेंड बदलाव होना शुरू हुआ, तो हमें युद्ध कला में भी क्या किया जाने लगा? ट्रेन किया जाने लगा। ये हमारा पाठ्यक्रम मैं आपको बता रहा हूं, क्या मतलब इसने देखिए स्टार्टिंग से कितना इसके अंदर जो है बदलाव हुआ है, ट्रांसमिशन हुआ है, हर तरीके से फैलाव हुआ है, इसका स्वरूप भी बदला है। और आज जिस दौर में है हम, आज का जो है देख लीजिएगा कि किस तरीके से हम अपने पाठ्यक्रम में नई चीजें इंप्लीमेंट करते हैं, लेटेस्ट चीजें इंप्लीमेंट करते हैं। आज का युग आपको पता है कि विज्ञान और तकनीकी युग है, टेक्नोलॉजी युग है, ठीक है ना। तो आज हमारे पाठ्यक्रम में बहुत बड़े बदलाव हुए हैं और ह्यूज लेवल पर बदलाव हुए, बड़े स्तर पर बदलाव हुए। और ये चीजें टाइम, लोगों की आवश्यकताओं के साथ साथ और आकांक्षाओं के साथ साथ और इसके साथ साथ जीवन शैलियों के साथ साथ इसमें क्या हुआ है? परिवर्तन हुआ है। जीवन की इन परिवर्तनशील परिस्थितियों में जो है हमें नवीन पाठ्यक्रम की आवश्यकता भी महसूस होती है। सपोज टू बी, अगर हम आज भी उसी पाठ्यक्रम को पढ़ते, क्या हम आगे जो है सोसाइटी में अपने आप को आगे रख पाते? नहीं। हम जीवन के हर क्षेत्र में क्या हो जाते? पिछड़ जाते। चाहे वो मेडिकल लाइन का हो, चाहे वो एजुकेशन लाइन से हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटर सिस्टम से हो, किसी भी लेवल का जो है पॉलिसी हो, हम उसमें जो है कहीं ना कहीं अपने आप को इस तरीके से स्ट्रोंग नहीं पाते जो आज हम अपने आप को हर क्षेत्र में, अपने आप को हर फील्ड में क्या पाते हैं? स्ट्रोंग पाते हैं, ठीक है ना। तो आज के पाठ्यक्रम में और उस टाइम के पाठ्यक्रम में ट्रांसमिशन हुआ है, बहुत बड़ा चेंजिंग हुआ है, बदलाव हुआ है। हर तरीके से हमने अपने आप को कहीं ना कहीं ब्रॉड भी बनाया है और व्यापक स्तर पर हमने बहुत ज़्यादा चेंजिंग भी पाया है। साथ साथ नेक्स्ट है पाठ्यक्रम के आधार, बेसिस ऑफ करिकुलम। देखिए, विद्यालय भवन अगर देखा जाए तो एक जमीनी आधार होता है जिस पर पूरा शिक्षण का कार्य क्या हुआ? टिका हुआ होता है, पूरा ढांचा होता है, क्योंकि विद्यालय हमारे लिए कहीं न कहीं नए आयाम भी खोलता है। और विद्यालय वो चार दीवारी है जहां पर हम क्या प्राप्त करते हैं? नॉलेज प्राप्त करते हैं, एजुकेशन लेते हैं और अपने जीवन को सशक्त, स्ट्रॉन्ग और क्या बनाते हैं? सभ्य बनाते हैं, ठीक है ना। अगर देखा जाए तो एजुकेशन हमें कहीं ना कहीं डार्कनेस से कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो वो हमें अंधेरे से किस में लेके आती है? उजाले में लेके आती है, ठीक है ना, रोशनी में लेके आती है। तो कहने का मीनिंग ये है कि पाठ्यक्रम को जो चीज बेस प्रदान करती है, आधार प्रदान करती है, उसमें विद्यालय की भूमिका महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। और इसके साथ साथ जो पाठ्यक्रम के आधार हैं, विद्यालय तो है ही है, साथ साथ अधिगमकर्ता और एवं शिक्षार्थी
ठीक है ना। इसके साथ साथ समुदाय, समाज, राष्ट्र, ये सब जो है कहीं ना कहीं अगर देखा जाए पाठ्यक्रम के आधारभूत क्या है, एलिमेंट्स है, क्योंकि इन्हीं के ऊपर ही हमारा पाठ्यक्रम क्या है, टिका हुआ है, डिपेंड करता है। यदि विद्यालय नहीं होगा तो हम कहां पढ़ाएंगे, पाठ्यक्रम को कहां इंप्लीमेंट करेंगे, समझ रहे हो ना। अब ऑब्वियसली हम हमारा परिवार है, हम घर क्यों बनाते हैं? हाँ, ताकि फैमिली इकट्ठा रह सके और हर तरीके से अपने जो क्रियाकलाप है उनको आगे कर सके, जैसे हमारे पूर्वज करते आए हैं, ठीक है ना। तो उसी तरीके से पाठ्यक्रम के लिए स्कूल भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्कूल नहीं होगा तो हम पाठ्यक्रम को अप्लाई कहां करेंगे, कहीं भी नहीं कर सकते, ठीक है ना। क्योंकि पाठ्यक्रम को अप्लाई करने के लिए स्कूल चाहिए, वो एनवायरनमेंट चाहिए, वो जो है एरिया चाहिए जहां पे हम पाठ्यक्रम को क्या कर सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और स्कूल से बढ़िया पाठ्यक्रम को इंप्लीमेंट करने के लिए और कोई सोर्स है भी नहीं है। उसके बाद अगर बेसिक में देखा जाए तो हमारा शिक्षार्थी, स्टूडेंट भी होना चाहिए। यदि स्टूडेंट नहीं हो तो पाठ्यक्रम किसके लिए बनेगा? फिर पाठ्यक्रम जो बनता है वो किसके लिए बनता है? विद्यार्थियों के लिए बनता है। तो विद्यार्थी नहीं होंगे तो पाठ्यक्रम कहां इंप्लीमेंट कर सकते हैं हम? कहीं भी नहीं, किसी के ऊपर भी नहीं इंप्लीमेंट हो सकता वो, ठीक है ना। फिर तो वो निरर्थक है, उसका कोई मीनिंग नहीं है, मीनिंगलेस है, ठीक है ना। और इसके बाद हमारा कम्युनिटी, समुदाय, ठीक है ना, लोगों की स्ट्रेंथ का होना बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ सोसाइटी, पूरा सोसाइटी, ये हमारे आसपास आजू बाजू जितना हम देखते हैं बाहर, ये सब क्या है? सोसाइटी है, जहां हमारा परिवार रहता है, हमारा आस पड़ोस रहता है, एक समाज इन्हीं चीजों से बनता है, ठीक है ना। उसके बाद राष्ट्र भी, क्योंकि राष्ट्र हमें क्या देता है? राष्ट्र हमें नई पहचान देता है, उम्मीदें देता है, समझ रहे हो ना। राष्ट्र से हमें अपने खुद की एक पहचान होती है कि वी आर इंडियन, ठीक है ना। हम सबसे पहले क्या हैं? भारतीय हैं, और ये हमारे राष्ट्र की क्या है? एक पहचान है, और ये हमारी भी पहचान है, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली ये सारी चीजें कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। साथ साथ समुदाय, समाज के कल्याण के लिए हम किसकी स्थापना करते हैं? विद्यालयों की स्थापना करते हैं, ठीक है ना। शिक्षार्थी समुदाय, समाज और राष्ट्र की आवश्यकताओं का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। आप स्टूडेंट हो, आप शिक्षार्थी हो, एजुकेशन ले रहे हो, तो आप हमारे राष्ट्र के क्या है? भविष्य है, ठीक है ना। आप में से ही कल कोई प्रोफेसर बैठा है, आप में से कोई एक अच्छा राजनेता भी बैठा हुआ है, आप सभी में से ही कोई जो है बहुत बड़े लेवल का आईएएस अधिकारी भी बैठा हुआ है, एडमिनिस्ट्रेटर पार्ट है। देखिए, मैं आपको ये चीजें इसीलिए ही बता रहा हूं क्योंकि ये चीजें हैं। क्या ऐसा नहीं है? बताओ मुझे। हम ही में देखो, स्टूडेंट्स में से ही जो है ये सारी चीजें निकलती हैं, ठीक है ना। और एजुकेशन गेन करके हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अपना जो भी लक्ष्य, देखिए, लक्ष्य साधें और उस पर फोकस करें, तो ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि एक न एक दिन हम उसको अचीव कर लेते हैं, और वही हमारा क्या होता है? एम होता है, ठीक है ना। उसके बाद अगर देखा जाए तो हम ही लोगों से ही तो सोसाइटी बनता है, हम ही तो सोसाइटी को बनाते हैं। बताइए, क्या नहीं बनाते? हम सोसाइटी को बनाते हैं। लोगों से मिलकर ही समाज का निर्माण होता है, ठीक है ना। और समाज से मिलकर ही राष्ट्र का निर्माण होता है, ठीक है ना। राष्ट्र उसी को तो बोलेगा जहां पे गैदरिंग होगा, जहां पे जो है बहुलता होगी, जहां पे लोगों की जनसंख्या होगी, उसी को एक राष्ट्र का नाम दिया जाएगा। समझ रहे हो ना। तो कहने का मीनिंग हमारा यह है कि ये सारी चीजें
और पाठ्यक्रम जब बनता है तो उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है, ठीक है ना। उद्देश्य क्या होता है पाठ्यक्रम बनाने के पीछे? कि हम एक ऐसा सशक्त विद्यार्थी बनाएं जो राष्ट्र को नई ऊंचाइयों पर लेके जाए, ठीक है ना। इसीलिए हम पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं, और पाठ्यक्रम का निर्माण इसीलिए भी होता है ताकि विद्यार्थी को एंटायर तरीके से तैयार किया जाए, ठीक है ना, यानी कि ब्रॉड लेवल पे तैयार किया जाए। उसका मैं बार बार एक बात कहता हूं कि पाठ्यक्रम हमारे लिए केवल और केवल जो है ये नहीं है कि हमारा एक पक्ष पाठ्यक्रम मजबूत नहीं करता है, केवल और केवल हमें जो है सैद्धांतिक ज्ञान ही नहीं देता, इसके साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान भी पाठ्यक्रम में होता है। हमारा शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, नैतिक, आध्यात्मिक सारा विकास पाठ्यक्रम के अंतर्गत आता है, और पाठ्यक्रम और विद्यार्थी बहुत ही गहराई से एक दूसरे से क्या है, कनेक्ट है, ठीक है। इसके बाद अगर बात आती है कि समाज की आवश्यकताएं तथा उनके अनुसार लक्ष्यों का निर्धारण, ये भी हमें पाठ्यक्रम के माध्यम से ही हम सीखते हैं। और इसके साथ साथ मानवीय और अमानवीय संसाधनों की खोज जो है, ये सारी चीजें देखिए, व्यक्ति को पता है, विद्यार्थी को पता है कि सही क्या है, गलत क्या है। ये मैं सही तरीके से जा रहा हूं तो सही रहेगा, अगर मैं कहीं ना कहीं रॉन्ग हूं तो रॉन्ग हूं। यानी कि पाठ्यक्रम ही तो हमें सही और गलत की पहचान कराता है, समझ रहे हो ना। हम जो विद्यार्थी हैं वो कहीं ना कहीं उनसे सोसाइटी एक्सपेक्टेशन रखता है कि ये स्टूडेंट है, ये एजुकेशन ले रहा है तो इसको लेटेस्ट चीजों के बारे में जानकारी है, इसको पता है कि क्या जो है यहां पे राइट है और क्या यहां पे रॉन्ग है, दैट्स इट। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं पाठ्यक्रम से कनेक्ट हैं, क्योंकि एजुकेशन हमें और पाठ्यक्रम हमें इंटायर तरीके से तैयार करता ही है बड़े लेवल पर। तो इसके साथ साथ विद्यालय प्रक्रिया की धुरी पाठ्यक्रम है। फिर से वही बात आ रही है कि पाठ्यक्रम कहीं ना कहीं विद्यालय के लिए क्या काम करता है, एक कनेक्टिविटी का काम करता है, ठीक है ना, धुरी का काम करता है। धुरी क्या होती है? जिस पर हम कहीं ना कहीं, जैसे कोई भी गाड़ी है उसके दो पहिए होते हैं और उन पहियों को जोड़ने वाली क्या होती है? धुरी होती है, ठीक है ना, जिस पर पूरी एक जो है गाड़ी क्या है, चलती है, ठीक है ना, समझ रहे हो ना। तो कहने का मीनिंग ये है कि जो है ये चीजें कहीं ना कहीं बहुत मायने रखती हैं और पाठ्यक्रम विद्यालय के लिए एक धुरी का कार्य करता है। सशक्त आधार पाठ्यक्रम की सफलता में क्या है? सहायक है। और पाठ्यक्रम से हमें विद्यार्थियों में लोकतांत्रिक मूल्यों का भी हम क्या करते हैं? विकास करते हैं। साथ साथ जो है पाठ्यक्रम सभी लेवल पर नेतृत्व की भी प्रशिक्षण स्टूडेंट्स को देता है, क्योंकि लीडरशिप की भावना जब भी स्टूडेंट में आएगी तो पाठ्यक्रम के माध्यम से आएगी, क्योंकि लीडरशिप की क्वालिटी का होना एक स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि स्टूडेंट को यदि आगे बढ़ना है, हर तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट करना है और एक फील्ड में उतार के चलना है, तो उसको लीडरशिप क्वालिटी आनी बहुत ज़रूरी है। लीडरशिप की क्वालिटी एक स्टूडेंट के अंदर होना ज़रूरी है, और ये गुण छात्र को अपने अंदर जो है वो क्या करना चाहिए? एडॉप्ट ले लेने चाहिए, और धीरे धीरे इसका क्या करना चाहिए? अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि जो है ये चीज़ें ज़रूरी भी हैं। इसके साथ साथ पाठ्यक्रम के माध्यम से हम अपने जो है जीवन स्तर को ऊंचा भी उठाते हैं, हाई भी बनाते हैं। साथ साथ अगर देखा जाए तो जो है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सी चीज़ें फिर होती हैं, मैं आपको बताऊं, क्योंकि इन्हीं पाठ्यक्रम में ही हम उत्पादन से संबंधित योग्यताएं सीखते हैं। पाठ्यक्रम में से ही संबंधित नियंत्रण, खाद्य पदार्थों, आत्मनिर्भरता और रोजगार अधिक से अधिक क्षेत्रों में किस तरीके से है, कौन सा हम देखिए, हम सभी यहाँ पे देखते हैं कि मुझे, जब हम विषय को चूज कर रहे होते हैं तो हमें पता है कि मैं इस विषय को पढ़ के अपना एक्सटेंड कर ले सकती हूँ या ले सकता हूँ। स्टूडेंट सोचता है ना, करता भी ऐसा ही है, ठीक है ना। आपको पता है कि मैं हिंदी और इंग्लिश या फिर एसएसटी और हिंदी या फिर
इंग्लिश और एसएसटी, मतलब कहने का मीनिंग है कि हम एक ऐसा सब्जेक्ट अपने लिए पहले ही बना लेते हैं कि हम इसमें आगे चल के अपने आप को क्या कर लेंगे, स्टैंड कर लेंगे, ठीक है ना। साइंस आर्ट वाला बच्चा आर्ट वाले विषय में जाता है, साइंस वाला साइंस वाले विषय को एडॉप्ट करता है और कॉमर्स वाला कॉमर्स विषय को चूज करता हुआ आगे बढ़ता है। तो इसी तरीके से ये सब पाठ्यक्रम के अंदर शामिल है और इसी तरीके से हम अपना जीवन का स्तर भी जो है क्या करते हैं, उठाते हैं, ठीक है ना। अन्य दृष्टिकोणों में क्या है, पाठ्यक्रम का आधार, पाठ्यक्रम का निर्माण क्यों करना, पाठ्यक्रम का निर्माण किसके लिए करना, पाठ्यक्रम में क्या शामिल किया जाना चाहिए, पाठ्यक्रम को कुशलतापूर्वक किस प्रकार लागू किया जाए, साथ साथ पाठ्यक्रम मूल्यांकन किन विधियों के से किया जाए, ठीक है ना। ये सारी चीजें भी जो है अन्य दृष्टिकोण में है। ऑथर ने ये आपको जो है लिखा है और आप इस चीज को एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि इसीलिए ये क्वेश्चन छोड़े हुए हैं ताकि विद्यार्थी को पता हो कि जो है पाठ्यक्रम का निर्माण क्यों किया जाना चाहिए, किस लिए किया जाना चाहिए, क्या क्या चीजें और आपको ये लगता है कि इसमें पाठ्यक्रम के अंदर इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। आज के लिए इतना ही, बाकी हम इस टॉपिक को कल आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू।